तो लॉन्गेस्ट वाला कार्बन का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 सिंगल बॉन्डेड है, मतलब प्रोपेन। और ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है अल्कोक्सी, ये ग्रुप में कितना कार्बन है, 2, तो हो गया इथॉक्सी। तो ये इथॉक्सी कार्बन कितने नंबर कार्बन में है, 1 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोग करते थे ना कि 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, मतलब 2 नंबर कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये अल्कोक्सी ग्रुप 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले में जाते हैं। ये जो ग्रुप है गाइस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इधर कार्बन बैठा है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस्टर ग्रुप, राइट? इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। और एस्टर का नेमिंग क्या होता है, एस्टर का नेमिंग होता है एल्काइल एल्कानोएट। ये एस्टर और ईथर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं सेपरेटली बोल रही हूं। ईथर में होता है एल्कोक्सी एल्केन, एस्टर का नेमिंग होता है एल्काइल एल्कानोएट। ठीक, तो ये जो एल्कानोएट का पार्ट है, ये पार्ट आएगा तुम्हारा इस पार्ट से। ये जो पार्ट है ना, ये जो एसिड का पार्ट है, इस पार्ट से एल्कानोएट आएगा, और ये एल्काइल ग्रुप आएगा ये वाला पार्ट से, मतलब जो कार्बन के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है, इस पार्ट से आएगा एल्काइल पार्ट। एसिड का जो पार्ट है वहां से आएगा एल्कानोएट पार्ट, और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जो जुड़ा है उसके साथ आएगा एल्काइल पार्ट। तो एल्काइल को पहले लिखेंगे, एल्कानोएट को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो पार्ट जुड़ा है, इससे आएगा मेरा एल्काइल पार्ट, और ये जो पार्ट है जो ऑक्सीजन के इस तरफ है, मतलब C डबल बॉन्ड O का जो पार्ट है, इससे आएगा मेरा एल्कानोएट पार्ट। ठीक, ऑक्सीजन के इस तरफ मतलब एल्काइल पार्ट में कितना कार्बन है गाइस, 1 ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और ये जो एल्कानोएट पार्ट है, इसमें कितना कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट, क्योंकि 3 कार्बन मतलब प्रोप, तो एल्कानोएट वाला पार्ट हो गया प्रोपेनोएट। ठीक है, अगर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल करती हूं, मान लो दिस एस्टर इज गिवन, सो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द एसिड पार्ट एंड विच इज द एल्काइल पार्ट। ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड में है वो होगा एल्काइल, और C डबल बॉन्ड O के साथ जो पार्ट है वो होगा एल्कानोएट। तो इन दिस केस एल्काइल पार्ट में कितना कार्बन है, 2, मतलब हो गया इथाइल। और एल्कानोएट पार्ट में कितना कार्बन है, 1 ही कार्बन है, और 1 कार्बन मतलब मिथ, राइट? तो ये हो जाएगा मिथानोएट, तो इसका आयुपैक नेम हो गया इथाइल मिथानोएट। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट वन। ये तो कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, कितने कार्बन का, 3-4 कार्बन का, तो हो गया ब्यूट। सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और 2 पोजीशन में कीटोन ग्रुप है, सो ब्यूटेन 2 ओन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोला है, so we will have to do the reverse. अभी तक स्ट्रक्चर दिया था, we will have to formulate the name. Now we are given the name, we have to draw the structure. तो यहाँ पर भी रूल सेम है, तुम्हें पहले रूट नेम को देखना होगा। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूं। तो देखो गाइज, यहाँ पर जो रूट नेम है वो है प्रोप। तो प्रोप मतलब मैंने 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया, और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 1 पे तुम्हें डबल बॉन्ड लिखने के लिए बोला है। नाउ यू विल हैव टू सैटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बाय पुटिंग द हाइड्रोजन।
इसमें 2 बॉन्ड हुआ था इसलिए और 2 बॉन्ड, इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया था, 1 बॉन्ड, और इस कार्बन का 1 बॉन्ड हुआ है, मतलब 3 बैठ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 2 का ए हो गया। 2 का बी देखो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वी विल फर्स्ट लुक इनटू द रूट नेम गाइस, ऑलवेज रूट नेम को पहले देखो। तो ब्यूटेन बोला है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। 2 और 3 में डाइमिथाइल है, तो अगर मैं नंबरिंग को यहां से शुरू करती हूं तो 2 में 1 मिथाइल, 3 में 1 मिथाइल। अभी हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका है तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड हो चुका है, 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन का 1 बॉन्ड हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन। ठीक, सी में दिया है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन इज द रूट नेम, 3 कार्बन हो गया प्रोप। एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 मिथाइल मतलब अगर मैं नंबरिंग करती हूं ऐसे तो 2 में 1 मिथाइल लिख दो एंड सेटिस्फाई द 4 बॉन्ड्स बाय हाइड्रोजन। हेक्सीन, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पोजीशन पे, तो ये हो गया 1 2 एंड 3। नाउ पुट द हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन होगा, इसका 1 होगा क्योंकि 3 बॉन्ड तो हो चुका है, इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन। प्रोप 1 इन, प्रोप 1 आइन, सॉरी, तो प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर 1 हाइड्रोजन बैठेगा। इस कार्बन का देखो चारों बॉन्ड हो चुका है, सो नो हाइड्रोजन, और इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन बैठेगा। एफ, एफ दिया है 2 मिथाइल प्रोपोनिन, तो ये हो गया प्रोपोनिन, और 2 कार्बन में मतलब ये 1 2 एंड 3, 2 में 1 मिथाइल, हाइड्रोजन लिख दो, यहां पर 2 हाइड्रोजन बैठेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन बैठेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन का ऑलरेडी चारों हाथ हो चुका है। एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, तो ये वाला थोड़ा देखो, ये G वाला जो है इसमें तुम्हें फॉर्मूला दिया है C4H10O वाला अल्कोहल ड्रॉ कर, ठीक है, तो इसका बहुत सारा अल्कोहल हो सकता है। तो अगर मैं पहला वाला ड्रॉ करूं 4 कार्बन का, अल्कोहल है मतलब OH तो रहेगा ही। नाउ पुट द हाइड्रोजन, सो देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, 1 ऑल, क्योंकि 1 पे OH बैठा है। अगर हम लोग चाहे हम लोग तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, OH को हम लोग इधर लिख सकते हैं एंड यू पुट द हाइड्रोजन। तो इसमें तुमने क्या किया, तुमने OH का पोजीशन को शिफ्ट किया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ना अगर कोई बोले कि हम लोग इसको और शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। सो गाइज दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी विल हैव टू टेक द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो तुम्हें तो यहां से ही नंबरिंग करना होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, देयर इज नो ऑप्शन फॉर 3। व्हाट वी कैन डू अगेन, हम लोग ब्रांचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन था इन द स्ट्रेट चेन, नाउ वी आर मेकिंग इट 3, तो 1 कार्बन का ब्रांचिंग करना पड़ेगा, ठीक, और OH को मैं 1 पे ही रहने के लिए छोड़ रही हूँ।
तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 कार्बन। तो रूट नेम हो गया प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है 1 ऑल, और 2 में एक मिथाइल है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इफ यू वांट यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द OH ऑल्सो, तो इसको तुम 2 पे ही ला सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा गाइस 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इन दोनों के बीच हमने पोजीशन चेंज किया, सो दिस 2 आर नोन एज पोजीशन आइसोमर। इन दोनों के बीच मैंने फिर से पोजीशन चेंज किया, तो ये दोनों हो गया पोजीशन आइसोमर इन दोनों के बीच। बट गाइस अगर इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, 1 2 के साथ हम लोग 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, देन इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा चेन आइसोमर। इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा चेन आइसोमर, क्योंकि हम लोगों ने चेन जो है कार्बन चेन उसको छोटा किया है। सो ये सेट और ये सेट, ये दोनों सेट के बीच रिलेशन है चेन आइसोमर। ये दोनों सेपरेटली है पोजीशन आइसोमर, ये दोनों सेपरेटली है पोजीशन आइसोमर। ठीक, चल ना कुछ MCQs दिया है। C5H11 इज एन एल्काइल ग्रुप, क्योंकि गाइस एल्काइल ग्रुप जो होता है वो CnH2n-1 ग्रुप होता है। तो यहाँ पर N5 है तो 5 2s are 10, राइट, 10 + 1 दैट इज एल्काइल ग्रुप। ओके, हाइड्रोकार्बन ऑफ द जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो वो कौन सा वाला है देखो, N15 है और ये 30 है, तो ये हो गया। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन दैट 4 कार्बन एटम्स फॉर्म इन एल्केन इज, 4 कार्बन का चेन, तो 4 कार्बन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने वहां पर किया गाइस, यहाँ पर 4 कार्बन था, राइट, तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल चेन आइसोमर्स। यहाँ पर ग्रुप क्या है OH, और यहाँ पर ग्रुप हो गया ईथर। दोनों में ही 2 कार्बन है। अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, ये होगा C2, हाइड्रोजन कितना है 3 + 2 + 1 H6O। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। सो बोथ आर हैविंग सेम फॉर्मूला बट देयर फंक्शनलिटी इज चेंजिंग। यहाँ पर है अल्कोहल, यहाँ पर है ईथर, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। आईयूपैक नेम लिखने के लिए बोला है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला होगा, तो हो गया हेक्सेन, और 3 में एक मिथाइल है, 3 में मिथाइल, तो 2 वाला होगा राइट ऑप्शन। प्रोपेन एंड इथेन आर होमोलोगस, क्योंकि दोनों ही एल्केन सीरीज में आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट पार्टिसिपेट इन एडिशन रिएक्शन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है, सैचुरेटेड हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। सक्सीडिंग मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2, ये होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड मेल्टिंग पॉइंट boiling point decreases, boiling point increases, melting point decreases. Okay, C25H52 ये किसका फॉर्मूला है गाइस? अगर n को 25 पकड़ते हो तो ये हो गया 2n, 2n मतलब 50 प्लस 2 मतलब 2n प्लस 2, एंड C50H102 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, दैट इज CnH2n प्लस 2, दोनों ही एल्केन सीरीज का है। CO is an inorganic compound, carbon monoxide. The chemical property of an organic compound are largely decided by the functional group, and the physical property depends upon the number of carbon. CHO is the functional group of aldehyde. Root name of IUPAC name किसके ऊपर root name depend करता है? Number of carbons. तो देखो प्रिंसिपल चेन जो मेन चेन होता है उसके ऊपर।
ब्यूटवानिन एंड ब्यूटूइन। ब्यूटवानिन मतलब चारों कार्बन के पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूटूइन मतलब तुमने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ पर लिखा है, तो ये दोनों के बीच क्या चेंज हो रहा है? डबल बॉन्ड, दैट इज पोजीशन आइसोमर। डिफाइन और एक्सप्लेन चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। गाइस डेफिनेशन तो बुक से ही लिखना है। एग्जाम्पल में हम लोग इसको पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं, इनको पोजीशन बोल सकते हैं, इनमें से एक और इनमें से एक हम लोग चेन आइसोमर बोल सकते हैं। डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो हम लोग जानते हैं, इट इज द फेनोमेनन ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर जैसे हमने किया, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो 6b का देखो, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ये हो गया मेरा फर्स्ट आइसोमर। देन हम लोग क्या कर सकते हैं? चेन को छोटा करके 5 कर सकते हैं और एक कार्बन को ब्रांचिंग में डाल सकते हैं, राइट? तो ये हो गया हेक्सेन। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि मेन कार्बन में कितना कार्बन हो गया? मेन चेन में 5 कार्बन हो गया, तो 2 मिथाइल पेंटेन। Guys, I am not putting the hydrogen. I hope you can understand that there has to be hydrogen. Okay, hexane का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर भी बैठे। Now you can change the position of the branching to 3. तो नाम तो सेम ही होगा, सिर्फ ये होगा 3 मिथाइल पेंटेन। और क्या कर सकते हैं हम लोग? मेन चेन को छोटा करके 4 कार्बन कर सकते हैं और ब्रांचिंग यहाँ पर एक और यहाँ पर एक कर सकते हैं। और एक चीज, मैं इन टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी ब्रांचिंग नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम लोग टर्मिनल पोजीशन पे ब्रांचिंग करेंगे, मान लो तुमने ऐसे लिखा, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग द लॉन्ग चेन। इसलिए टर्मिनल कार्बन में गाइस नो ब्रांचिंग। टर्मिनल मतलब एंड वाला जो कार्बन है उसमें कभी ब्रांचिंग नहीं करना है, नो ब्रांचिंग एट द टर्मिनल कार्बन, राइट? सो मैं इसको हटाकर यहां पर ब्रांचिंग कर रही हूं। तो अभी मेरा मेन चेन में कितना कार्बन है? मेन चेन में 4 कार्बन है, तो हो गया ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ आ गया? एक 2 में और एक 3 में, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर कोई बोले कि हम लोग ब्रांचिंग को इधर करेंगे, एक ही कार्बन में 2 ब्रांचिंग करेंगे, ये भी हो सकता है, तो इसका नंबर 2 होगा, ये 1, ये 3, ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, पोजीशन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड है, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। 4 कार्बन में हम लोग डबल बॉन्ड कहाँ डाल सकते हैं? बोलो, 4 कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो डबल बॉन्ड इधर यहां पर होगा 1 और 2 के बीच, और वी कैन हैव 2 and 3 के बीच। तो ये हो गया ब्यूटवानिन और ये हो गया ब्यूटूइन। ठीक, 7 पे आओ, वी विल हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन मतलब अगर मैं इसको चेंज कर देती हूं, देखो ये भी तो ब्यूटेन का ही पार्ट है, ये हो गया 7 का ए। तो मैं अगर इधर हाइड्रोजन लिखती हूं तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन ना, इसका चेन आइसोमर, इट मींस यू विल हैव टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, सो इट इज बिकमिंग 3। तुम ब्रांचिंग कहाँ कर सकते हो? यहाँ पर कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। टर्मिनल कार्बन पे हम लोग ब्रांचिंग नहीं कर सकते। एंड यू पुट द हाइड्रोजन, राइट?
तो इसका नाम क्या होगा बोलो, 1 2 एंड 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। जो ऐसा स्ट्रेट चेन में आता है गाइज, ये बोल दूं, जो स्ट्रेट चेन में आता है उसको कॉमन नेम में हम लोग एन लिखते हैं, एन ब्यूटेन। ये जो एन लिखा है ये कॉमन नेम के लिए है, नॉट फॉर आयुपैक नेम। आयुपैक नेम सिर्फ ब्यूटेन है, एन मतलब ये कॉमन नेम में है, और ये एन को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि वी विल हैव टू ड्रॉ इट इन अ स्ट्रेट चेन। ये जो 2 मिथाइल वाला है ये तो आयुपैक नेम है, कॉमन नेम में हम लोग इसको लिखते हैं आइसोप्रोपेन। तो ये जो आइसो पार्ट है ये कॉमन नेम से आता है, एन, आइसो, टर्शियरी, ये सब कॉमन नेम का पार्ट है, ये आयुपैक नेम में नहीं आता है। आयुपैक नेमिंग में ओनली नंबरिंग, राइट। तो एन ब्यूटेन इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन इज द कॉमन नेम ऑफ, सॉरी आइसोब्यूटेन, वेरी सॉरी, आइसोब्यूटेन इज द कॉमन नेम ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन। अंडरस्टैंड। फिर है विनेगर, ये भी कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, इट इज एक्चुअली इथानोइक एसिड। दिस इज इथानोइक एसिड, ये है तुम्हारा आयुपैक नेम। अगर तुम चाहो तुम इथान 1 एसिड भी लिख सकते हो। 2 प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोपैन मतलब सिंगल बॉन्ड, OH है लेकिन कहां पर OH है, 2 में है, तो यहां पर हो गया OH, बाकी हाइड्रोजन डाल दो। तो ये जो 2 प्रोपेनॉल हो गया गाइस, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आइसोप्रोपेनॉल। ये हो गया तुम्हारा कॉमन नेम, ये हो गया तुम्हारा आयुपैक नेम। क्लियर। 2 मिथाइल आइसो, 2 प्रोपेनॉल आइसो, ओके। इथानेल, इथ मतलब 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और एल क्या है, एल है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हो गया इथानेल। इथानेल इज द आयुपैक नेम। एसिटल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम। एसिटल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। हमें दोनों ही याद रखना है। आयुपैक नेम हम लोग खुद लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम हमें डेफिनेटली याद रखना है। फिर हो गया एसीटोन। एसीटोन हम लोग बोलते हैं गाइस प्रोपेनॉन को, ठीक है। एसीटोन, हाँ ई वाला एसीटोन होता है 2 प्रोपेनॉन, मतलब कीटोन। तो एसीटोन इज द कॉमन नेम। इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपैन, और 2 पोजीशन पे कीटोन है तो प्रोपैन 2O। डाई इथाइल ईथर, ईथर मतलब ये वाला ग्रुप, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। डाई इथाइल मतलब दोनों तरफ क्या लगाना है, इथाइल लगाना है, इधर एक और इधर एक, ठीक है। ये कॉमन नेम है, तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, हमने अभी सीखा था इथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम है डाइइथाइल ईथर। इथॉक्सी इथेन और रादर 1 इथॉक्सी इथेन, क्योंकि 1 के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 1 इथॉक्सी इथेन। जी पे क्या है, प्रोपैनोइक एसिड है। प्रोपैनोइक मतलब 3 कार्बन, ओइक, तो ये एसिड ग्रुप हो गया। बाकी हाइड्रोजन डाल दो, यहां पर 2 और यहां पर 3। H, पेंटेन-टू-ऑल, पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंटेन, N is the 1 degree suffix that is single bond of the carbon atoms। टू-ऑल मतलब 2 पोजीशन पे, 2 नंबर पोजीशन पे OH, बाकी हाइड्रोजन डाल दो।
तो इसको हम लोग पेंटेन 2-ऑल भी बोल सकते हैं। ये आईयूपैक नेम है गाइस। कॉमन नेम क्या होगा, फिर से वो वाला कंसेप्ट यूज करो, 2-प्रोपेनॉल, 2 लिखा है 2, मतलब ये हो जाएगा आइसोपेंटेनॉल। कॉमन नेम इज आइसोपेंटेनॉल। 2,2-डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,2-डाइब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन इज द रूट नेम, 2,2 मतलब दोनों ब्रोमीन 2 नंबर कार्बन पे बैठा है। दोनों ब्रोमीन 2 में है, ठीक है। सो दिस इज 2,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। What is the special feature of the structure of ethene? It is an unsaturated hydrocarbon having a double bond. Ethene, ine मतलब फीफी ट्रिपल बॉन्ड। What type of reaction is common? जो unsaturated होता है उसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं। Why methane does not undergo this type of reaction? Because methane is saturated. Methane is saturated hydrocarbon and as you know सैचुरेटेड हमेशा सब्सटीट्यूशन करेगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, सैचुरेटेड सब्सटीट्यूशन, अनसैचुरेटेड एडिशन, ऐसे। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ डाइमिथाइल ईथर? तो ये भी देख लो, डाइमिथाइल मतलब ईथर के दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसका लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ तो सेम ही है, एक ही कार्बन का है, तो इस कार्बन से मिला मिथेन जो एल्केन वाला पार्ट आता है, और ये वाला पार्ट से आएगा मिथॉक्सी, तो ये नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। आईयूपैक नेम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी मिथेन। Which type of reaction will ethane and ethene undergo? Guys, ethane is again saturated substitution, ethene is unsaturated addition. यहाँ पर एक fill in the blanks दिया हुआ है, the alkenes form and ऑप्शंस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से हमें चूज करना है। सो होमोलॉगस सीरीज, ओके, एल्केन्स फॉर्म एन होमोलॉगस सीरीज with the general formula CnH2n+2. The alkenes are saturated hydrocarbon will generally undergo addition reaction. तो A हो गया होमोलॉगस, ये वाला B है, C हो गया सैचुरेटेड, D हो गया हाइड्रोकार्बन और E हो गया सब्स्टिट्यूशन। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एन एल्केन विथ अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। कोई भी एल्केन ड्रॉ कर लो। ओ विथ 2 कार्बन एटम्स, तो बेसिकली ये बन गया हमारा इथेन। एन अल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन, तो अल्कोहल मतलब 2 कार्बन में OH लगाना है, बाकी हाइड्रोजन लिख दो। C पे दिया हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 2 कार्बन, मतलब C डबल बॉन्ड C, और अनसैचुरेटेड मतलब तुम डबल बॉन्ड भी डाल सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड दिया है विथ अ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, तो दिस विल बिकम C ट्रिपल बॉन्ड C एंड दोनों तरफ हाइड्रोजन। द कंपाउंड विथ OH, OH हम लोग किसको बोलेंगे, इथेनॉल, COH ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ये A है ये B है। होमोलॉग ऑफ होमोलॉगस सीरीज CnH2n, तो CnH2n मतलब एल्कीन, उसका होमोलॉग तो एल्कीन मतलब इथीन, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन C। एल्कीन्स आर द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे डिफर फ्रॉम एल्कीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। Alkenes mainly undergo addition reaction. The organic compound which undergo substitution. So guys, substitution means alkane. तुम्हें CnH2n+2 से मैच करना होगा. So it is C2H6. C2H6. Draw the structural formula of 2 isomers of butane. We have done it previously, so I am not again doing it. The saturated hydrocarbon having
2 कार्बन एटम सैचुरेटेड, तो ये हो जाएगा इथेन। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन 2 कार्बन एटम, ये हो जाएगा इथाइन। तुम चाहो तो 1 इथाइन भी लिख सकते हो। एंड अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम, 3 मतलब प्रोप एंड ऑल। आईयूपैक नेम CnH2n क्या होता है? एल्कीन, ये होता है एल्काइन और ये होता है एल्केन। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इस पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा। फर्स्ट मेंबर, एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, 2 कार्बन से शुरू होगा, बिकॉज डेफिनेटली इफ यू आर टू मेक अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड यू नीड मिनिमम 2 कार्बन एटम्स। ओके, सो इथीन, ये होगा इथाइन, और इसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है तो मीथेन से शुरू होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये करेगा एडिशन, ये भी करेगा एडिशन, ये करेगा सब्स्टिट्यूशन। गिव द आईयूपैक नेम फॉर ईच, तो इसमें 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 कार्बन मतलब प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है एंड 1 L, एल्डिहाइड ग्रुप ends with L। देन 3 कार्बन विथ OH, तो ये भी सिमिलरली होगा प्रोप एंड 1 ऑल। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट 1 प्रोपेनॉल। ड्रॉ द चेन आइसोमर, तुम्हें एक दिया है, इसका चेन बनाने के लिए बोला है, दैट मीन्स 5 कार्बन है, सो आई एम मेकिंग इट 4। डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन पे रहने दो, अदरवाइज यू विल बी मेकिंग पोजीशन आइसोमर ऑल्सो, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज मत करना। 5 कार्बन है, तुमने 4 कार्बन बना लिया और एक ब्रांचिंग करना है, तो वो हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर पे कर सकते हैं, टर्मिनल को छोड़ के किसी में भी कर सकते हैं ब्रांचिंग। और बाकी हाइड्रोजन डाल दो। इधर चारों बॉन्ड हो चुका है, इधर 3 बॉन्ड होना बाकी है, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, वेरी इजी। रूट नेम को देखो, पेंटेन मतलब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 2 मिथाइल मतलब 2 नंबर कार्बन में 1 कार्बन जोड़ दो, ठीक है, एंड सैटिस्फाई द बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन। सो दैट इज गाइस विद द एक्सरसाइज 12A आई गेस, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F और 5 एक्सरसाइज बाकी है, उसके साथ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी बाकी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में और अगर कोई डाउट आता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।